अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार करेंगे रामायण उत्सव का मंचन। रामायण उत्सव देश में पहली बार गीता ज्ञान संस्थान में आयोजित किया जा रहा है। गीता ज्ञान संस्थान में आज रात्रि से शुरू होगा 2 दिवसीय रामायण उत्सव। राम जन्म से लेकर राम के राज्याभिषेक की कहानी 2 दिनों में मंचन की जाएगी। इस रामायण उत्सव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लगभग 130 कलाकार भाग लेंगे, जो कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मुंबई के प्रसिद्ध कलाकार हैं। रामायण उत्सव में राम, रावण और हनुमान की आवाज उन्होंने स्वयं दी है, जबकि अन्य आवाजें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कलाकारों की हैं। सांस्कृतिक मंत्रालय, भारत सरकार के सौजन्य व गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद की प्रेरणा से उच्च तकनीक पर आधारित रामायण उत्सव का मंचन किया जा रहा है। राजकला मंच के निदेशक रवि मोहन भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका मंच पिछले 30 वर्षों से थिएटर कर रहे हैं, जिसमें धार्मिक व सामाजिक नाटकों का मंचन किया जाता है। अब 2 दिवसीय रामायण उत्सव 24 तथा 25 सितंबर को गीता ज्ञान संस्थान में आयोजित होगा। यह रामायण उत्सव देश में पहली बार गीता संस्थानम कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी करेंगे। रवि मोहन भारद्वाज ने जानकारी दी कि उच्च तकनीक पर आधारित विश्व स्तरीय इस रामायण उत्सव का निर्देशन स्वयं उन्होंने किया है, जबकि संगीत नाट्य लेखन पवन भारद्वाज ने किया है। उन्होंने बताया कि आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति से अवगत कराने के लिए उन्होंने रामायण उत्सव नाटक तैयार किया है। मैं रवि मोहन भारद्वाज सफ़ीदों से। रास कला मंच हमारा जो है रजिस्टर्ड ग्रुप है। पिछले 30 साल से हम जो है थिएटर कर रहे हैं, जिसमें धार्मिक, सामाजिक और साहित्यिक मुद्दों पे जो है हम नाटक करते हैं। और परम पूज्य महामंडलेश्वर गीता स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी से जो हैं हम आशीर्वाद प्राप्त है हमें। और महाराज जी के कर कमलों द्वारा उनके आशीर्वाद से जो है ये रामायण उत्सव गीता ज्ञान संस्थान कुरुक्षेत्र में राजकला मंच सफ़ीदों संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से यहाँ पर रामायण उत्सव कर रहा है, जिसमें भगवान राम के जन्म से लेकर के और उनके राज्याभिषेक तक की कहानी 2 दिनों में वर्णित की जाएगी। इसका समय जो है 7 बजे साय रहेगा और लगभग 2.25-2.5 घंटे डेली ये प्रस्तुति होगी, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, आपके उड़ीसा से, मुंबई से कलाकार आए हुए हैं। लगभग 120 से 125 कलाकारों का समूह इसमें काम कर रहा है। और गीता ज्ञान संस्थानम के जो गुरुकुल के विद्यार्थी हैं उनके द्वारा जो है आरती और कुछ सीन भी हमने बनाए हैं जो गुरुकुल के सीन हैं। और ये प्रस्तुति अपने आप में एक विश्व स्तरीय प्रस्तुति है। इस प्रस्तुति में जो नाट्य लेखन है वो पवन भारद्वाज जी ने किया है। इसमें निर्देशन रवि मोहन यानी कि मेरा है। और सहायक निर्देशक के तौर पे अंकिता हैं, कमल खटक हैं, अभिषेक भारती हैं। कहाँ कहाँ अब तक ये हो चुका है आपका नाटक? इस रामायण उत्सव नाटक को हम पिछले 6 साल से काम कर रहे हैं। बीच में कोरोना आ गया तो ये रुक गया था आर्थिक कारणों से या और कारणों से, लेकिन अब जो है हमने इसको दोबारा रिवाइव करके दोबारा चीज़ें की हैं। और इसकी ये पहली प्रस्तुति मतलब गीता ज्ञान संस्थानम में इसका जो है पहला जो है मंचन हम कर रहे हैं। इसका जो संगीत दिया है वो फिल्म संगीत निर्देशक मनन भारद्वाज जी ने दिया है। और इसका जो गायन किया है वो मणिकर्णिका फेम प्राजक्ता शुक्रे जो गायिका हैं उन्होंने किया है। कितनी देर का ये रामायण उत्सव रहेगा? ये लगभग 2 दिन चलेगा? हाँ जी, ये लगभग 4 घंटे का शो है। 4 घंटे? हाँ जी। पहले दिन हम भगवान राम के जन्म से लेकर के और सीता हरण से पहले तक का दृश्य शूर्पणखा तक का हम इसमें वर्णित करेंगे। और उसके बाद फिर आगे का जो दृश्य हैं वो 25 तारीख को साय रहेंगे। 2 दिन में पूरी रामलीला दिखा देंगे? क्या क्या रामलीला में क्या क्या फेमस रहा? हाँ, किन किन बिल्कुल बहुत किन किन आधारित? म्यूजिकल जो है और ये पूरा सीन वर्क है। रामलीलाएं तो नो डाउट हम बचपन से देखते आ रहे हैं। और अब कारण इस नाट्य उत्सव को करने का या रामायण उत्सव को करने का ये है कि मैं सफ़ीदों में हूँ पिछले 12 साल से, वहीं पर एक भी रामलीला नहीं हुई। जबकि जब मैं बच्चा था तो 5-5, 6-6 रामलीलाएं होती थी, उनमें प्रतियोगिता होती थी।
और हम इधर भी जाते थे, उधर भी जाते थे। अब ये कल्चर जो है थोड़ा-सा नई पीढ़ी के लिए ख़त्म होता जा रहा है। अब उसका जो परिदृश्य है, अब बड़े-बड़े नाट्य मंचन को लेकर के भारत में शुरू हो गया है। हम इसका जो है टूर करना चाहते हैं पूरे भारतवर्ष में, भारत से बाहर, इसका ये उद्देश्य है। तो आप भी कोई मंच में कलाकार के रूप में अपनी प्रस्तुति देंगे? मैं निर्देशक के तौर पे हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ जो है इसमें भगवान राम की आवाज़, रावण की आवाज़ और हनुमान जी की आवाज़ जो आप सुनेंगे वो मेरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आभार।